Hello students, so today start classes for master पाठशाला एंड पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसके थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा जो the preamble state we the people of India having solemnly resolved to constitution India into sovereign socialist secular democratic republic and secure to all its citizens। तो इसमें आपके जस्टिस होते हैं, लिबर्टीज, इक्वालिटी, फर्टर्निटी मीन्स न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा मतलब भ्रातृत्व। तो इसमें ये सब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। और फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे हमने, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। एंड टुडे आई डिस्कस टू डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो हमारी इसमें पॉलिसीज में क्या है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो The part 4th of the Constitution contains the directive principle India of state policy, Article 36 to 51, and the principle aims at establishment of the economic and social democracy is placed for the preamble with the objective of establishing a welfare state. The objective of the Indian Constitution is to establish a socialist state flagged by the amendment of the preamble by the 42 Amendment Act। जो हमारा डीपीएसपी आया था वो 42 अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था। टू emphasize on the values and new directive were added by the same amendment act. The 44 amendment added a new provision to directive principle which are to read along with elimination of fundamental rights to property, जिसमें आपकी जो फंडामेंटल राइट्स में जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया और उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रख दिया गया। डायरेक्टिव इज द नेचर ऑफ आइडल ऑफ द स्टेट। The state shall strive to promote the people by securing a social order permitted by the social, economic, political justice. Article 38. Article 38. To minimize inequalities, income, to establish economic democracy and justice of securing certain economic right. The state shall endeavour to secure just a human condition of work, to living wage and social and cultural opportunities for all work. Article 43. And to prohibit consumptions of the intoxicating drinking drugs which are injurious to health. आर्टिकल 47 में बोला गया कि जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं उनको कंजप्शन कम किया जाए। टू प्रोवाइड अ फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। आर्टिकल 45 में बोला गया कि जो बच्चों को फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंड टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। आर्टिकल 44 में बोला गया एंड टू डेवलप कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बारे में बोला गया ताकि लोगों को काम की दिक्कत ना हो और उन्हें बाहर ना जाना पड़े। टू ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एनी हस्बेंड्री ऑन द मॉडल लाइन्स। आर्टिकल 48 में बोला गया कि एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहिए। टू प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ काउज, कल्स एंड अदर मिल्क एंड रोज कैटल एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। टू आर्टिकल 48 में बोला गया टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 में बोला गया टू प्रमोट education and economic interest to weaker section and protect them from social injustice. Article 46 में बोला गया to protect and improve the environment and to safeguard forest and the wildlife. Article 48 में बोला गया and to protect the maintain places of the historic
और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 में बोला गया। तो आप देख सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए डीपीएसपी का निर्माण संविधान में लाया गया ताकि कल्याणकारी राज्य बन सके। तो आज के लिए हम इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल की रिलेशन बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।